ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ये क्या है, 2x² माइनस 17x माइनस 30। तो क्या है फर्स्ट स्टेप कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 है और ये 30 है, तो 2 30 से कितना होता है 60। ओके, अब 60 को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे दो पार्ट में ऐसे कि मल्टीप्लाई करने पे 60 और प्लस या माइनस करने पे ये 17 आना चाहिए, यानी कि बीच वाला पार्ट। ओके, तो कैसे आएगा, तो एक होता है ना 23 जा 60। ओके, तो 23 जा 60 हो गया, और 20 में 3 को प्लस करेंगे तो 23, ये है 17, अगर माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा। मीन्स कि ये नंबर हम ले सकते हैं 20 और 3 को। ओके, चलिए देखते हैं कैसे है। ये 2x² जैसे वैसे लिखेंगे। ओके, ये माइनस भी वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या है कि 20 में से 3 को माइनस करने पे 17 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे 20x। अब यहाँ पे अगर माइनस का साइन देंगे तो सेम साइन हो जाएगा, और हम जानते हैं कि सेम साइन क्या होता है, प्लस होता है। तब ये क्या हो जाएगा, -23 हो जाएगा, और हमें लाना है -17। मीन्स कि यहाँ पे क्या देना होगा, प्लस का साइन, प्लस 3x। अब क्या हो गया, डिफरेंस साइन, एक माइनस में और एक प्लस में, तो डिफरेंस साइन माइनस होते हैं। तो 20 में से 3 गया तो क्या बचेगा 17, और साइन बड़े वाले का तो बड़ा 20 है, इसका साइन माइनस है तो माइनस का साइन, तो -17। ओके, हो गया ये। अब ये -30 जैसे वैसे लिख दिए। अब यहाँ पे हो गया 4 का टर्म्स, तो यहाँ पे दो दो का क्या बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा। इस दोनों में क्या कॉमन है, तो इस दोनों में देख रहे हैं हम कि 2 के टेबल में 2 भी आ जाएगा और 20 भी आ जाएगा, मीन्स कि 2 कॉमन है। ओके, और यहाँ पे x² है और यहाँ x है, मीन्स कि x भी कॉमन है। ओके, अब 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x² आ जाए, तो x से, है ना, 2 1 से 2 और x² और ये माइनस का माइनस। अब 2x को किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि 20 आ जाए, तो 2 10 सा 20 होता है ना, 2 10 सा 20 और x का x, क्लियर है। अब ये प्लस, इसमें क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है। क्यों, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी और 3 के टेबल में 30 भी आ जाएगा। ओके ना, चलिए, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x आ जाए, तो x से, है ना, 3 इंटू एक्स यानी कि 3x। ओके, और ये प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, तो 3 10 सा 30, क्लियर है, हो गया ना, प्लस माइनस माइनस और 3 10 सा 30, क्लियर है। अब ये x माइनस 10 और यहाँ भी x माइनस 10, ये दोनों इक्वल हो गए और हमेशा इक्वल ही आते हैं, है ना। तो ये ले लेंगे x माइनस 10 एक, और ब्रैकेट के बाहर क्या है 2x प्लस 3, तो इसे भी ब्रैकेट में लिख लेंगे 2x प्लस 3। ओके, और यही इसका फाइनल आंसर हो गया। ओके, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 7y² माइनस 19y माइनस 6। तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप कि फर्स्ट टर्म्स को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई, तो 7 6 से कितना 42, मीन्स कि ये 42। अब क्या करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे दो पार्ट में ऐसे कि मल्टीप्लाई करने पे 42 और प्लस या माइनस करने पे ये बीच वाला नंबर यानी कि -19 आनी चाहिए। ओके, तो कैसे आएगा 42, अब देखेंगे। 6 7 से 42 होता है, लेकिन 6 में 7 को प्लस कर देंगे तो 13 और माइनस कर देंगे तो 1, और लाना है 19। ये कंडीशन नहीं अप्लाई हो रहा है, मीन्स कि ये नहीं ले सकते हैं। दूसरा कैसे आता है 42, तो 14 इंटू 3, 14 3 सा 42 होता है, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो गया 17 और माइनस करेंगे तो 11, मीन्स कि ये भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमें लाना है 19। और कैसे आता है 42, तो एक और है 21 2 सा 21 2 सा 42। अब अगर इसको प्लस करेंगे तो 23 और माइनस करेंगे तो 19 आ जाता है, मीन्स कि ये नंबर हम ले सकते हैं 21 और 2 को। चलिए लिखते हैं फिर। तो ये तो जैसे वैसे लिखते हैं 7y², ये माइनस भी वैसे ही रहेगा। अब ये 19 कैसे आ रहा है, तो 21 में से 2 को माइनस करेंगे तब आएगा ना, तो क्या लिखेंगे 21y। ओके, माइनस कर नहीं पा रहा है, तो अगर यहाँ माइनस का साइन दे देंगे तो सेम साइन हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तो सेम साइन प्लस हो जाएंगे, और प्लस हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे -23, और हमें लाना है -19। तो यहाँ पे क्या चीज़ का साइन देना होगा, प्लस का, क्या देंगे +2y। अब क्या हो गया, ये डिफरेंस साइन, और हम जानते हैं कि डिफरेंस साइन क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो 21 में से 2 गया तो क्या बचेगा 19, साइन बड़े वाले का तो बड़ा 21 है, इसका साइन माइनस है तो माइनस हो गया ना -19। ओके, अब ये क्या -6, ये भी वैसे ही रहेगा, हो गया 4 टर्म्स। अब ये दो के ग्रुप बन गए, इस दोनों में क्या कॉमन है, तो 7 तो दोनों में कॉमन है ना, क्योंकि 7 के टेबल में 7 भी आ जाएगा और 21 भी आ जाएगा, है ना। और क्या कॉमन है, तो y² और यह y, मीन्स कि y भी कॉमन है। ओके, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि 7 आ जाए, तो 1 से ही। y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि y², तो y से, हो गया ना 7 इंटू 7y इंटू वाई, यानी कि 7y²। ये माइनस 7 को किससे मल्टीप्लाई कर दी कि 23 है, सॉरी 21 आ जाए, तो 7 3 सा 21, और y तो हमने कॉमन ले लिया इसलिए y यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा, तो क्या हो गया y-3। ये प्लस, इस दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है ना। क्यों, क्योंकि 2 के टेबल में 2 और 2 के टेबल में 6 भी आ जाएगा, 2 3 जा 6। ओके, तो ये हमने कॉमन ले लिया 2। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 2y आ जाए, तो y से, 2 इंटू वाई यानी कि 2y। अब ये प्लस माइनस माइनस। ओके,
तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए यानी -6, तो किससे -3 से, यानी कि 2 3 जा 6 और प्लस माइनस माइनस। ओके, ये हो गया इक्वल y-3 और y-3 तो इक्वल है, तो एक y-3 को हम यहाँ लिख देंगे और बाकी जो बाहर है 7y+2 इसे भी ब्रैकेट में लिख देंगे 7y+2। ओके, और यही फाइनल आंसर हो गया। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे क्या है 28 माइनस 31x माइनस 5x²। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, सीधा भी करके लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही बनाऊंगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप हो गया और ये लास्ट स्टेप हो गया, है ना। तो ये फर्स्ट स्टेप को लास्ट स्टेप से मल्टीप्लाई करते हैं, स्टेप नहीं सॉरी, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो 5 को क्या करेंगे 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 8 40, अब 5 2 10 और 14 यानी कि 140 आएगा ना। अब इसे ब्रेक करना है, तो ये थोड़ा बड़ा नंबर है तो ब्रेक करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो फिर से हम वही ट्रिक अप्लाई करेंगे। कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो 2 7 से कितना होता है 14, ये 0 मीन्स कि अब दो नंबर में मिल गए, एक 70 और दूसरा 2। अब दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 140 आ जाएगा, लेकिन प्लस करेंगे तो 72 और माइनस करेंगे तो 68 और लाना हमें 31 है, मीन्स कि ये दोनों नंबर तुम नहीं ले सकते, तो इसके मीन्स अभी और आगे ट्राई करेंगे। 2 तो क्या हो जाएगा 2 3 से 6, 2 5 से 10। अब क्या मिल गया हमें नंबर, एक मिल गया 2 2 4 और दूसरा मिल गया 35। तो 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आ जाएगा और 35 में 4 को प्लस करेंगे तो 39 और माइनस करेंगे तो 31 आ जाएगा, मीन्स कि 35 इंटू 4 हम ले सकते हैं। ओके, चलिए तो अब लिखते कैसे हैं, तो ये 28 ये लास्ट टर्म्स ये माइनस रहेगा ही। अब ये 31 कैसे लाना है हमें, ओके तो माइनस करके आ रहा है तो क्या लिखेंगे 35x, माइनस करके आ रहा है तो यहाँ पे माइनस का साइन तो हम दे नहीं सकते हैं, तो क्या होगा प्लस का साइन 4x। अब हो गया ना, एक माइनस में और एक प्लस में, 35 में से 4 गया तो क्या बचेगा 31, साइन बड़े वाले का यानी कि 35 का यानी माइनस, तो माइनस का साइन हो गया और ये -5x² जैसे वैसे लिख देंगे। ओके, अब इसमें 4 टर्म्स हो गया तो ये दो का ग्रुप बन गया, इस दोनों में क्या कॉमन है, ओके तो कैसे, तो इसमें 7 कॉमन है, ओके ना, क्योंकि 7 के टेबल में 28 भी आ जाएगा और 35 भी आ जाएगा, तो 7 हमने कॉमन ले लिया। तो 7 के टेबल में 28 कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में, 7 4 सा 28 ये माइनस, 7 के टेबल में 35 कितने टाइम्स में आएंगे, तो 7 5 सा 35 और ये x का x हो गया 4 माइनस 5x, क्लियर है, और ये प्लस। अब ये 4x माइनस 5x² इसमें क्या कॉमन है, ओके तो हम देख रहे हैं कि इसमें कोई नंबर तो कॉमन नहीं है, लेकिन ये x दोनों में कॉमन है, तो x। ओके, अब x को किससे मल्टीप्लाई कर दे कि 4x, तो 4x 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 5x² आ जाएगा, तो 5 से, तो ये क्या हो जाएगा 5x और x² है इसलिए एक x यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये हो गया 4 माइनस 5x, क्लियर है। तो यहाँ भी 4 माइनस 5x और यहाँ भी 4 माइनस 5x हो गया, ये दोनों इक्वल, और ये ऑलवेज इक्वल ही आने चाहिए और आते हैं, ओके ना। चलिए, तो अब इस दोनों में से एक रख लेंगे, ये 4 माइनस 5x, ओके, और जो ब्रैकेट के बाहर है यानी कि 7 प्लस x इसे भी ब्रैकेट में लिख लेंगे और यही इसका फाइनल आंसर हो गया। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ भी क्या है क्वेश्चन थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ भी क्या करेंगे सेम, ये फर्स्ट टर्म्स और ये लास्ट टर्म, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 जा 24, कितना आ गया 24। अब इसे भी ब्रेक करेंगे हम, तो ये ब्रेक करेंगे तो कैसे 8 3 सा 24 होता है ना, तो 24 तो हो गया, लेकिन प्लस करेंगे तो 8 3 11, नहीं है 11 ये 23 है, माइनस करेंगे तो 5, नहीं है 5 मीन्स कि ये नहीं ले सकते हैं। और कैसे आता है 12 2 ज़ा 24, 12 और 2 तो इस दोनों को प्लस करेंगे तो 14, माइनस करेंगे तो 10, लाना हमें 23 मीन्स कि ये भी नहीं ले सकते। और एक ऐसे भी लिख सकते हैं 24 1 सा 24 होता है ना, और 24 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो 23 आ जाएगा, ओके मीन्स कि ये नंबर हम ले सकते हैं 24 और 1 को लिखते हैं कैसे, ये 3 का 3 ये प्लस का प्लस। अब 24 में 1 को माइनस करेंगे तो 23 आ रहा है, तो इसका मीन्स 24z, प्लस का साइन अगर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, माइनस का साइन देंगे, क्यों, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस में है तो डिफरेंट साइन माइनस होते हैं। तो ये 24z में से 1z माइनस कर देंगे तो 23z आ जाएगा, और साइन प्लस का है ये, तो प्लस का साइन ही आएगा ये। चलिए, ये -8z² जैसे वैसे लिख देंगे। ओके, अब ये 4 पेड़ हो गया, ये 4 का टर्म्स हो गया, ये दो का पेड़ बन गया। इस दोनों में क्या कॉमन है, तो 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 आ जाए, तो 1 से, 3 1 से 3 ये प्लस, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 24z आ जाए, तो 3 8 सा 24 और ये z का z, ये माइनस। अब इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें z यहाँ है, z यहाँ है, बाकी कोई नंबर तो कॉमन नहीं है, तो ये z। ओके,
तो ये माइनस जेड को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस जेड आ जाए, तो 1 से प्लस 1 से माइनस प्लस माइनस, और जेड 1 से जेड माइनस माइनस प्लस, जेड को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8z आ जाए, 8z स्क्वायर, तो ये तो हो गया ना माइनस प्लस माइनस, और z को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8z, लेकिन ये z स्क्वायर है, यहाँ पे एक z लिखना पड़ेगा, तो ये भी हो गया 8z। अब देखिए 1 प्लस 8z और यहाँ भी 1 प्लस 8z हो गए दोनों इक्वल, तो 1 प्लस 8z हम यहाँ लिख देंगे, और ब्रैकेट के बाहर क्या है 3 माइनस z, तो इसे भी ब्रैकेट में लिख देंगे, और यही फाइनल आंसर हो गया। ओके, इजी है ना, ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अच्छे से समझ में आएगी आप लोगों को, है ना। वैसे मैं इसको काफ़ी शॉर्टकट मेथड से बताया हूँ, है नहीं तो बुक के मेथड से अगर देखेंगे तो बुक में क्या है कि कुछ इसके जो स्टेप वगैरह है वो लिखने भी पड़ेंगे, है ना, लेकिन मैं आपको काफ़ी शॉर्टकट मेथड से बताऊँ और ताकि आपको ईजिली समझ में आए। ओके ना, चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 38।